हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर पूरा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंड डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। बेसिकली काइनेमेटिक और डायनेमिक्स पढ़ेंगे हम रोटेशनल मोशन के, और ये पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ रोटेशनल अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल। अच्छा, यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है। बेसिकली हम इसको रिलेट करेंगे जो हमने काइनेमेटिक्स इन ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ी थी। जो हमने काइनेमेटिक ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ी थी वो क्या थी। हमने उसमें तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी। बेसिकली पहली क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v वेलोसिटी है, u v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। Similarly, second equation was s equals to ut plus 1 by 2 at square, and third one was v square equals to u square plus 2as, where s is a distance। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनालॉजी है, इनके जो रिलेटेबल हैं वो क्या है। v किससे रिलेट करता है, ओमेगा से। u इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं ओमेगा नोट। ठीक है, एक्सीलरेशन ये इक्वल नहीं होते, रिलेटेबल है, तो ऐसे ए को अल्फा, टाइम तो टाइम से ही रहेगा, और साथ में बचा क्या, डिस्टेंस, एस या फिर एक्स भी लिखते हैं इसको कहीं कहीं पे। ये किससे रिलेट करता है, थीटा से। ठीक है, तो इसके कोरेस्पोंडेंस यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो क्या बननी चाहिए, वो बननी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन जो बननी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, सेकेंड विल बिकम थीटा इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा नोट टी प्लस 1 by 2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एंड द थर्ड वन विल बिकम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन है जो काइनेमेटिक इक्वेशन है रोटेशनल मोशन के लिए। इनको देख लेते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे अप्लाई होंगी। हम एक इक्वेशन को ड्राइव भी करके देख लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन को। सपोज हमारे पास एक कंडीशन है कि अल्फा इज कांस्टेंट, फिक्स्ड एक्सीलरेशन है किसी एक मोशन की, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक पॉइंट के अराउंड, और फिक्स एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट अल्फा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये है कंडीशन, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको कि डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी। इसको सपोज इंटीग्रेट कर देते हैं, ओमेगा को ओमेगा से, ओमेगा नोट से ओमेगा, और टी को 0 से टी टाइम तक। ठीक है, तो इसको करेंगे, इधर का जो इंटीग्रेशन होगा इस पार्ट का वो क्या होगा, ओमेगा ही होगा, और लिमिट्स क्या होंगी, ओमेगा नोट से ओमेगा तक। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, इंटीग्रेशन इतनी बार हम कर चुके हैं ये इस क्लास में। तो ये होगा इधर अल्फा तो कांस्टेंट है, और अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन टाइम टी, और 0 से टी टाइम तक। तो यहाँ बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल्स टू अल्फा, और ये अंदर आएगा टी माइनस 0। तो ये होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल्स टू अल्फा टी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, एनसीईआरटी का, उसे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक मोटर है जिसकी स्पीड है वो चेंज हुई है। द स्पीड ऑफ मोटर, द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। ठीक है भाई, इन 16 सेकेंड। कितने टाइम में, इन 16 सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट, यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट। पहला पॉइंट जो हमें निकालना है वो है एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि अल्फा निकालना है। सेकंड पॉइंट है
हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज इट मेक, या फिर डज इंजन मेक, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन लिख लेते हैं बस यहाँ पे, एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहला जो काम है क्वेश्चन में वो क्या है कि देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। एक तो टाइम दिया हुआ है 16 सेकंड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा नोट जो कितना है 1200 आरपीएम। अब इसमें डाउट है क्योंकि ओमेगा की यूनिट होनी चाहिए क्या, रेडियन पर सेकंड, और यहाँ पे क्या है आरपीएम, तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, तो राउंड का मतलब एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर लगाना, और एक चक्कर लगाने का क्या मतलब होता है कि 2 पाई एंगल कवर करना, 2 पाई रेडियन एंगल कवर करना। तो और 2 पाई एंगल रेडियन कवर किया है एक चक्कर में, और चक्कर कितने लगाए हैं इसने 1200, तो 2 पाई इंटू 1200 इतना रेडियन कवर किया है इसने पर मिनट। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा पर सेकंड। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं और ये कैंसिल, 6 2 12 20 तो 40, तो क्या आ गया 40 पाई आ गया, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ये हुआ ओमेगा नोट। ऐसे ही ओमेगा भी निकाल लेंगे, तो डायरेक्टली कर लेते हैं 2 पाई इंटू 3120 डिवाइड बाई 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30 6 2 12, तो ये क्या हुआ 104 पाई रेडियन पर सेकंड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसको सोल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया था, ओमेगा नोट आ गया है, कितना है 40 पाई, ओमेगा भी आ गया है, क्या है 104 पाई, 104 पाई, और एक क्या आ गया है हमारे पास, टाइम तो हमें पता ही है 16 सेकेंड है। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे कि ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें ओमेगा, ओमेगा नोट और टाइम यूज होता हो। तो हमारी जो तीन इक्वेशन है, पहली है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, दूसरी है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, थर्ड है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब आप देख रहे होगे यहाँ से कि ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इनमें थीटा इंक्लूड है, और थीटा हमारे पास नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से कैसे होगा। ओमेगा नोट इक्वल्स ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहाँ से अल्फा आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई टी, तो अल्फा इक्वल्स टू 104 पाई माइनस 40 पाई अपॉन टी। ठीक है, 16 सेकेंड है, तो अल्फा इक्वल्स टू आया 64 पाई बाई 16, जो कि हुआ 4 पाई, तो अल्फा आया 4 पाई, और यूनिट क्या होंगी इसकी, यूनिट होती है हमेशा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मिला हमें अल्फा। अब हमें सेकंड चीज पूछी थी कि कितने रोटेशन बनाए किए होंगे, तो रोटेशन किए होंगे कैसे पता चलेगा कि जैसे सपोज एक रोटेशन किया तो 2 पाई घुमा, फिर 2 रोटेशन किए तो 4 पाई घुमा, 3 रोटेशन किए तो 12 पाई। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल घुमा कितना है, यानी कि थीटा कितना हुआ टोटल, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो रोटेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं रोटेशन के लिए थीटा निकालने के लिए इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो भी हमें आसान लगे। तो इसको यूज करके देखते हैं। तो इसको अगर यूज करेंगे तो आएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। ठीक है, प्लस 2 अल्फा थीटा। अब यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा नोट मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, और ये क्यों हुआ डिवाइड बाई 2 अल्फा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही थी, ये सिंपल सिंपल। अब वैल्यू रखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 104 पाई माइनस 40 पाई, यहाँ 104 पाई प्लस 104 पाई प्लस 40 पाई, 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइड बाई 2 अल्फा।
तो थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू डिवाइड बाई 2 अल्फा, और अल्फा क्या आता है 4 रेडियन, 2 इंटू 4 पाई, सॉरी 4 पाई रेडियन। तो थीटा 2 अल्फा और अल्फा क्या है 4 पाई, तो 2 इंटू 4 पाई। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो थीटा क्या आएगा 1044, ये क्या हो गया 144 पाई मल्टीप्लाई ये हुआ 64 पाई, और नीचे क्या है 8 पाई, 8 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और 8 से 64 जाएगा तो 8 बचेगा। तो थीटा हमें बेसिकली मिला 8 इंटू 144 पाई, 8 इंटू 144 पाई, यानी कि इतने टोटल इतने एंगल वो घूमा, और एक एंगल को घूमने के में कितना डिग्री घूमता है 2 पाई डिग्री। तो अब निकालते हैं कितने चक्कर लगाए, इनको भी रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमता है, या फिर ऐसे कह लीजिए 2 पाई कवर्ड, नेक्स्ट पेज भी कर लेते हैं इसको। थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है हमें 8 इंटू 144 पाई, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन। तो अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे कि 2 पाई रेडियन कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रेडियन कवर इन 1 रेडियन कवर इन 1/2 पाई रिवॉल्यूशन, देन इतने रेडियन चले टोटल, तो 8 इंटू 144 पाई रेडियन कवर इन कितने रिवॉल्यूशन, कवर इन 8 इंटू 1, कवर इन 1/2 पाई इंटू 8 इंटू 144, ठीक है। समझ गए ना ये कैसे हुआ कि क्यों हमने 2 पाई से डिवाइड किया, तो ऐसे किया, ये पूरा दिखा दिया है इन रिवॉल्यूशन। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4, तो ये क्या हुआ हमें 16 7 5, तो 5 7 6 रिवॉल्यूशन, इतने रिवॉल्यूशन उसने किए। तो ये हमारा आज का न्यूमेरिक था। तो इसी में हमने देखा कि हम कैसे ओमेगा ओमेगा नोट अल्फा इन सबको यूज करेंगे और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे इन रोटेशनल मोशन। जो डायनेमिक पॉइंट है इसमें ये दरअसल एनालॉजी बता रहा है, जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू एम में होता है, तो ऐसे ही काइनेमेटिक्स इसमें रोटेशन में क्या होना चाहिए, एम की हमें पता है क्या होती है, आई होती है, तो आई और ए का अल्फा, आई अल्फा फोर्स के, लेकिन फोर्स की क्या होती है टो, तो पूरा कैसे लिखा जाएगा, इसको रोटेशन में किसी क्या एनालॉजी होगी, फोर्स की एनालॉजी होती है टो, एम की अल्फा और ए की, सॉरी एम की आई और ए की अल्फा। सिमिलरली वर्क के लिए हम जैसे रोटेशन में यूज करते हैं एफ डॉट एस, तो यहां वर्क कैसे निकलेगा टो डॉट थीटा। पावर कैसे निकालते हैं, एफ डॉट वी, ये एक रिलेशन हमने पढ़ा था, याद होगा। ऐसे ही इसमें पावर निकालेंगे टो डॉट ओमेगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम पी वो कैसे निकालते हैं, एम वी से निकालते हैं, यहां लीनियर मोमेंटम को एल लिखते हैं, और वो कैसे निकालेंगे आई ओमेगा, ठीक है। ये रिलेशन है, इन सबको एक जगह हम लिख देते हैं जिससे ये याद रहे। यहां लिखते हैं ट्रांसलेशन, या रोटेशन, कि एक दूसरे के रिलेटेबल कंपोनेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमने डिस्टेंस से, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे थीटा होगा, x के बाद आती है वेलोसिटी, यहाँ होगा ओमेगा, इन दोनों के बाद आता है एक्सीलरेशन, टाइम दोनों में सेम होता है, t होता है, उसको नहीं छेड़ेंगे, इसको अल्फा लिखेंगे। इनके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट मास, यहाँ पे क्या होगा वो आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया था कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब एम ए से क्या बनता है फोर्स, तो एफ इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे क्या बनेगा आई एल्फा से टो, तो इसको क्या लिखेंगे टो इंटू आई एल्फा, ठीक है। एम वी से क्या बनता है लीनियर मोमेंटम, जिसको लिखते हैं पी इक्वल्स टू एम वी, यहाँ क्या मिलेगा वो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। वर्क किससे बनता है, एफ डॉट एस से बनता है वर्क, यहाँ पे वर्क किससे बनेगा टो डॉट थीटा से।
ऐसे ही पावर बनती है एफ डॉट वी से, यहाँ पे बनेगी पावर इक्वल्स टू आई डॉट ओमेगा। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी कि कैसे हम एक ट्रांसलेशन मोशन से रोटेशनल मोशन को समझते हैं और चीज़ों को रिलेट करके कैसे सोल्व करते हैं। इससे ज़्यादा या इससे अलग जो भी चीज़ें हैं जो लगभग कंपटीशन में ही आती हैं, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट या शेप्स का आई निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करना रोटेशन मोशन की या फिर प्योर रोलिंग मोशन की, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सब कंपटीशन में आते हैं। इनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए कंसेप्चुअल चीज़ों के लिए इतना बहुत है। हाँ, इसमें एक चीज़ और लिए जो जो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं वही यहाँ पे होती हैं। कैसे? मतलब अगर यहाँ बोल रहे हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल, हमने पढ़ाई है अभी तक, एफ एक्सटर्नल 0 होगा तो पी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां भी सेम ही है कि अगर टो एक्सटर्नल 0 होगा तो एल कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे रिलेट करके इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ हमने आज का चैप्टर खत्म किया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।